जय हिंद दोस्तों। ट्रेंडिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आया हूँ 50 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, खुद तीन तीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार हर एक क्षेत्र से वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में पूरी पूरी आने की संभावना है। दोस्तों, सेशन अंत तक देखिए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत पसंद आए। सेशन पसंद आए दोस्तों तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए सेशन का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, जो घेंघा रोग होता है, ये 201 नंबर का क्वेश्चन है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों, आज सीरीज का तीसरा पार्ट है। पिछले दो सेशन में 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, आज 201 नंबर का क्वेश्चन है। पिछले दो सेशन लिया हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये 201 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पिछले दो सेशन में 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 1000 जीके की सीरीज चलाया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो अग्नाशय। और इंसुलिन क्या है दोस्तों? यह डायबिटीज रोग में हेल्पफुल है। ठीक है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, अगर यह ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित नहीं करेगी तो मानव मनुष्य मधुमेह से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ याद करते चलिए। ठीक है, रट लीजिए क्वेश्चन को कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, प्रश्न आए दोस्तों, तो विकल्प में आपको एकदम सीधे सीधे आप यहाँ ऐसे याद करिए कि सीधे एक पे टिक करें। आपको ये ना लगे कि बी होगा कि सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? ठीक है, तो दोस्तों 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चीन की मुद्रा कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों जो चीन है जिसकी राजधानी बीजिंग है, इसकी करेंसी कौन सी है? तो इसकी करेंसी युआन है। ठीक है, क्या है? युआन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनाट है। ठीक है, कौन है? हेनरी डुनाट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों जो हीमोग्लोबिन से होने वाला रोग है वो एनीमिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत कोकिला कौन कहलाती है? दोस्तों भारत में कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सरोजनी नायडू को जाना जाता है। इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया? ठीक है दोस्तों, ये किसने पूर्ण करवाया, किसने शुरू कराया? ये कुतुब मीनार में दो लोगों का मतलब योगदान है बनाने में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, याद रहेगा ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, इल्तुमिश ने पूरा करवाया इसका निर्माण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है,
याद रहेगा ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों। चलिए, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, जो हम लोग के इस सबसे दक्षिणतम किनारा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, प्रश्न सही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रीचेक करने चला गया। ठीक है, चलिए, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दक्षेस का मुख्यालय दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अब इसका थोड़ा विस्तृत देख लीजिए। ठीक है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? ठीक ठीक है, तो दक्षेस में 8 देश सदस्य हैं। वो 8 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों सारे हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 216 नंबर का। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 7516 है। ठीक है, कितनी है? 7516 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ठीक है दोस्तों, तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पाद किस देश में होता है? दोस्तों जो अभ्रक धातु है, इसका सर्वाधिक उत्पाद किस देश में होता है? ये भारत में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये रोड दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दोस्तों जो मिल्क होता है, इसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, इसमें विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? मतलब कौन से विटामिन की कमी हो जाएगा तो हमारा शरीर कहीं से कट हो जाए तो खून गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा, थक्का नहीं जमेगा। तो ये विटामिन के कमी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ई की कमी से बाझपन होता है। ठीक है, बाझपन रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अब दोस्तों बात आती है विटामिन सी का साइंटिफिक नाम कौन सा है? ठीक है, तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दोस्तों जो वसा है, फैट, उसमें कौन सी विटामिन घुल जाती है? तो के, ई और डी, ए। विटामिन ए घुल जाती है, विटामिन डी भी घुल जाती है, विटामिन ई भी घुल जाती है, विटामिन के भी घुल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक
ठीक है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम N2O है, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका Na2CO3 रासायनिक सूत्र है। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। ठीक है, तो पीतल दोस्तों होता है वो तांबा और जस्ता, मतलब Cu+Zn का मिश्रण है, Cu+Zn। ठीक है, इनमें परसेंटेज कितना होता है, तो Cu 70% होता है और Zn 30% होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैल्सीफोराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो कैल्सीफोराल दोस्तों विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है। ठीक है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफोराल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेत्रदान में नेत्र का कार्निया भाग जो होता है उसको दान किया जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए आपको कि नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है, तो कार्निया का दान हाँ किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इसका निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन बार बार आ जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पेट में आया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए दोस्तों इस स्फिग्मेनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है रीड ओनली मेमोरी, रोम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस दोस्तों किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नाम के दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो ये कौन सा अधिवेशन था दोस्तों, 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है, तो ये बनवाया था दोस्तों राज राजा प्रथम चोल ने। ठीक है, ये चोल वंश के थे, राज राजा प्रथम। ठीक है, एक किस वंश के शासक थे, चोल वंश के शासक थे। अगर आपसे प्रश्न आए कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश ने बनवाया था, तो कौन से वंश ने बनवाया था, चोल वंश ने। और ये बात कर दे कि चोल वंश के कौन से राजा ने बनवाया था, तो ये था राज राजा प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, दोनों प्रश्न ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है,
तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल सम्राट अकबर का जन्म। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपके जहन में उतर जाए, भूलने की रत्ती भर भी संभावना ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन को बार बार बता दे रहा हूँ, एक दो बार मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रश्न को दोस्तों धीमे बोल रहा हूँ कि तेज बोल रहा हूँ, ये तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ठीक है, आप जैसे कहेंगे वैसे मैं प्रश्न की गति धीमी और तेज करूँगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। घाना देश का पुराना नाम क्या है? जो दोस्तों घाना देश था उसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न लूसेंट जीके से मतलब निकाले गए हैं, उसमें से चुन चुन के मैं ही खुद निकाला हूँ दोस्तों, और मैं 3 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ। उसमें से कौन से प्रश्न आपके मतलब एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है, वही प्रश्न मैं उसमें से लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर था, जो प्रेजेंट में हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जम्मू कश्मीर बन गया और लद्दाख बन गया है। ठीक है, तो जो अब बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, तो ये विशेष दर्जा प्राप्त था इसको अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 370 के तहत इस जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था इसको विशेष दर्जा प्राप्त था, बट अब कोई दर्जा प्राप्त नहीं, ये मतलब हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और ये धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद ठीक है 110 में निहित है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। ठीक है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 50 जीके के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये जो सीरीज चला रहा हूँ 50-50 जीके के प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलाया हूँ दोस्तों, आज ये 250 प्रश्न कंप्लीट हुए। ठीक है दोस्तों, 2 सेशन में मैंने 200 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, आज के सेशन में मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक है दोस्तों, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको एक बार ना क्विक रिवीजन भी मार लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।